वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3। जिसके लिए कहा इसने कि पॉइंट जो P है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और -3 है, जो कि एक 2D का पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है Q, और Q के जो पॉइंट है वो है 10 और Y, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 10 यूनिट गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर P Q। P की वैल्यू रखोगे, Q की वैल्यू रखोगे, फिर लिखोगे बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट, वही आ जाएगा भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की होगी, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट को हम x1 और y1 कह रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट को हम x2 और y2 कह रहे हैं। तो यहाँ पर पी क्यू जो है वो कितना गिवन है आपको, 10 यूनिट गिवन है। ये चीज़ मैंने पहले क्लियर की थी कि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिंपल लिखा जाता है यूनिट इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वाई प्लस 3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। जब भी इस तरीके से स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भाई फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसकी आइडेंटिटी भी आप लिख सकते हैं इफेक्टिवनेस के लिए कि एग्जामिनर चेक करे तो उसको एक परफेक्शन जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की वैल्यू वाई रहेगी, बी की जगह 3 रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर से रूट हो गया कट, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, यही आएगा। अब इस 100 को इधर ले आओ, 64 को 9 को ऐड करोगे तो 73 आएगा। तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। इस 100 को हम इधर ले आए। ठीक है, अब इसके आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चूज करने हैं, 9 और 3, दोनों का डिफरेंस 6 है। तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। वाई ले लिया कॉमन, y प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर y 9 माइनस यहाँ आ जाएगा भाई 3, 6 नहीं 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 6, और वो भी किसका, प्लस का। y कॉमन लिया y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया y प्लस 9 इक्वल टू 0। जो चीज़ कॉमन लेने के बाद यहाँ आ रही है वही सेम चीज़ आपकी आगे भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम y प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अगर 9 की वैल्यू हम रखते हैं माइनस का 9 तो भी हमारी डिस्टेंस जो है वो 10 को अप्रोच करेगी, और अगर हम रखते हैं 3 तो भी वो 10 को अप्रोच करेगी। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर माइनस 9 एंड 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड दिस, अगर Q कोई भी एक पॉइंट है और वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है किससे, P और R से। ठीक है, बीच में एक पॉइंट हो गया भाई कोई भी Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 1। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा रहेगा, 9th क्वेश्चन। Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 1, और ये इक्वी डिस्टेंस है P से। P की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 5 और माइनस का 3, और R जो है उसकी वैल्यू हमारे पास x और 6, और यहाँ से हमें x की वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R, क्योंकि इक्वी वर्ड का मतलब होता है इक्वल, डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस, कि ये इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर पी क्यू का निकालोगे तो अंडर द स्क्वायर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्टेप आप लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड।
तो नेक्स्ट स्टेप में जाके 25 + 16 अंडर द स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा स्क्वायर, और अंडर द स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट। नेक्स्ट स्टेप में 25 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 हो गया कट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा 16 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4। स्क्वायर में प्लस और माइनस में आंसर क्यों आता है, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करें, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि आंसर लास्ट में आपका पॉजिटिव आना है। अब आपके पास देखो यहाँ पर एक बार x की वैल्यू आप 4 और 6 रखोगे, एक बार आप माइनस का 4 और 6, y तो वही 6 ही रहेगा, पर x की वैल्यू एक बार 4 रखी जाएगी, एक बार -4। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, फिर तो QR और PR फाइंड आउट करनी है। क्या क्या निकालना है, QR और PR। तो इफ़ x इक्वल टू 4 यानी कि प्लस का 4, या फिर ये लिख लेना डिस्टेंस ऑफ QR व्हेन x इक्वल टू 4 और डिस्टेंस ऑफ QR व्हेन x इक्वल टू -4। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x और y। x और y के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए। P हमने पॉइंट ले लिया x और y, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जो कि ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, यहाँ ले लेते हैं A और यहाँ ले लेते हैं B। ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, ये इक्वी डिस्टेंस है A और B से। A के कोऑर्डिनेट दे दिए 3 और 6, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट दे दिए -3 और 4। हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या ही बनेगी भाई, पहले ही कहा है कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है तो डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP, पर पूरा लिखना है आपको, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अंडर द स्क्वायर रूट x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट, या माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। पहले इसको ओपन करते हैं, या लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और इसका हो जाएगा स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पर भी वही लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 - 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर और प्लस 16 और माइनस का 8y। देखो भाई यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, कट जाएगा। यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, कट गया। क्या बच गया, ये 6x इधर पॉजिटिव है, इस 6 को इधर ले आओ, इनको लिख लो पहले, 6x प्लस 16 माइनस का 8y, ये चीज़ें बची हुई थी यहाँ पर 3, ठीक है। अब इनको इधर ले आते हैं, ये 6x हो जाएगा भाई पॉजिटिव, 36 हो जाएगा नेगेटिव, और 12y भी पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो 6 + 6 कितना हो गया भाई 12x, 6 + 6 कितना हो गया 12x, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। क्योंकि 36 नेगेटिव और बड़ा है और 16 पॉजिटिव और छोटा है, तो इस वजह से साइन आएगा नेगेटिव। 4 ले लिया कॉमन, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 5 = 20 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो 0 बाई समथिंग 0। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x + y - 5 इक्वल टू 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।